This is Redmi Note 8 Pro. Should you upgrade to Note 9 Pro? If you want to know the answer, please stay tuned. Assalamu alaikum, मेरा नाम है सलमान मंसूर and welcome to another episode of Desi Budget Family. I hope everybody is doing okay. Redmi ने quite recently mid-range smartphone market segment को capture किया है और उसके पीछे good quality phones with good features in a good price है. इन्होंने पाकिस्तान में अगस्त में लास्ट ईयर Redmi Note 8 सीरीज़ लॉन्च की थी विद टू वेरिएंट्स Note 8 एंड Note 8 Pro. इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, कंप्लीट सेल आउट था और मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इनके इस सेट को. नॉट जस्ट लोकली, इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. इनफैक्ट जनवरी में आई वाज आउट टू बाय सेट फॉर माई सेल्फ एंड आई एंडेड अप बाइंग Redmi Note 8 Pro for myself, as you can see. I've been using this set for the past 6 months now और मेरे ख्याल में ये हर कैटेगरी ऑफ और हर टाइप ऑफ यूज़र को केटर करता है. बी इट कैमरा, प्रोसेसिंग की बात करें गेमर्स के लिए, बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है, इसके अंदर फास्ट चार्जर की ऑप्शन है, प्लस ये गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ आया था जो कि उस टाइम पे इस रेंज में कोई भी कंपेटिटर ऑफर नहीं कर रहा था और इट्स सेल्फ इन टोटल गुड क्वालिटी सॉलिड फ़ोन है ये. अभी रिसेंटली रेडमी ने नोट 9 सीरीज़ लॉन्च की है विच इज़ अ स्टेप अप टू दिस फ़ोन और उसके अंदर 3 वेरिएंट्स उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किए, 9, 9S एंड 9 Pro. तो सवाल ये आता है कि शुड यू अपग्रेड टू नोट 9 Pro फ्रॉम नोट 8 Pro और नॉट. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हम कुछ जो डिफरेंसेस हैं उन दोनों सेट्स की वो डिस्कस कर लेते हैं. दोनों बैक क्वाड कैमरा के साथ आते हैं. नोट 8 Pro जो है उसका अंदर 64, 8, 2 एंड 2 मेगापिक्सल के 4 सेंसर हैं. ऑन दी अदर हैंड नोट 9 के अंदर, प्रो के अंदर 64, 8, 5 एंड 2 मेगापिक्सल का सेंसर है. तो ये स्मॉल सा डिफरेंस है. फ्रंट पे आते हैं तो इसका 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. ऑन दी अदर हैंड नोट 9 Pro का 16 मेगापिक्सल का है. बट दिस डजंट मीन कि उसकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स इसके कंपेयर अच्छी नहीं होगी. मेगापिक्सल इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर को बताता है, बट इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग भी मैटर करती है. तो इफ़ नॉट बेटर, एटलीस्ट इसके क्वालिटी की आपको सेल्फीज़ या फ्रंट कैमरा से फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं जो कि यानी इसकी अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है. सो ये हो गया. इसके अलावा इसके अंदर प्रोसेसर का फ़र्क है. ये मीडियाटेक की चिप के साथ है, वो स्नैपड्रैगन 728nm के साथ है. स्लाइटली फास्टर प्रोसेसर देन दिस वन. इसके अलावा ये 4500 मिलियम बैटरी के साथ आता है और मेरा तकरीबन मेरे यूज़ के हिसाब से ये 2 दिन निकाल जाता है और इसकी ऑलरेडी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है. जो 9 Pro है वो 5000 के साथ आता है, तो बिगर बैटरी मीन्स लास्टिंग लॉन्गर, यूज़ ज़्यादा कर सकते हो. इसमें 18 वाट फास्ट चार्जिंग आती है, वो 30 वाट फास्ट चार्जिंग है. तो ये एक अच्छा डिफरेंस आया है उसके अंदर कि 30 वाट, इसका मतलब बड़ी बैटरी को आप जल्दी चार्ज भी कर सकोगे. इसके अलावा इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे है. नोट 9 Pro का साइड पे है पावर बटन के साथ. और अगर आप में से कोई सोनी यूज़र रह चुका है या है, मैं चूँकि सोनी यूज़र रह चुका हूँ, तो सोनी ये फीचर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर वाली तकरीबन 4-5 साल से दे रहा है अपने फ़ोन्स के अंदर और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्पॉट है फिंगरप्रिंट सेंसर का रादर दैन द बैक. और इसके अलावा कॉस्मेटिक चेंज हैं और कोई डिफरेंस नहीं है. तो मैं अगर इसको सम अप करूं तो मेरे ख्याल में द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, जिसकी बेस के ऊपर अब मैं अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ कि मेरे ख्याल में इट्स नॉट वर्थ इट टू अपग्रेड. अगेन जैसा मैंने भी पहले बताया, द डिफरेंस इज़ नॉट दैट बिग और 6 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों सेट में. कोई इतना मेजर फीचर चेंज दोनों में नहीं देखने को मिल रहा जिसकी वजह से यू शिफ्ट टू द न्यू सेट. हाँ, अगर आप ये कंपेयर कर रहे होते नोट 8 को और प्रॉब्ली मार्केट में नोट 10 होता तो शायद मैं कहता, क्योंकि ऑब्वियसली 2 सेट्स के बाद एक सेट आता तो उस साल का डिफरेंस भी होता तो फीचर्स भी शायद ज़्यादा होती. बट अभी के लिहाज से आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू स्टिक टू दिस एंड वेट फॉर नोट 10. मैं ये नहीं कह रहा कि नोट 9 Pro एक बुरा सेट है. इट इज़ एन अमेजिंग सेट जस्ट लाइक दिस वन. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ नोट 8 Pro, आई डोंट सी एनी रीज़न टू अपग्रेड टू नोट 9 क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है फीचर्स का. सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से मैं इसको मेरे ख्याल में अपग्रेड का वर्थ नहीं करता वो ये है कि आपको वो ख़रीदने के लिए पहले इसको बेचना पड़ेगा. ये आप ऑब्वियसली लॉस में बेचोगे.
फिर उसका जो डिफरेंस है वो आप ऐड करोगे, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ नोट 9 प्रो इज़ 45,000। आप एंड अप करोगे ज़्यादा पे करना, क्योंकि इसके जो नेगेटिव वैल्यू गई है सेल करने पे, जो लॉस आपने बेयर किया वो भी अगर आप ऐड बैक करें तो वो आपको सेट एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो उस लिहाज से ये दो रीजंस हैं कि मैं रिकमेंड करूँगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, या यू शुडंट अपग्रेड टू दैट वन। किस केस में मैं हाँ कहता हूँ कि आप लोग यू शुड गो फॉर नोट 9 प्रो और एनी अदर नोट 9 का जो 3 वेरिएंट्स आए उसमें से किसी के लिए, इफ़ यू डोंट हैव अ सेल फोन एंड यूर आउट इन द मार्केट टू बाय योर सेल्फ, या सेकेंड क्राइटेरियन ये है कि आपका ऑलरेडी जो सेट है वो अपनी मेच्योरिटी, अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, उसकी बैटरी या जो भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से यू फील कि यार अब ये नहीं चल सकता, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग बिल्कुल नोट 9 प्रो को जाके परचेज़ करें। इट इज़ अ गुड सेट, आपको फुली सेटिस्फाई करेगा जिस प्राइस रेंज में। बट बिफोर यू मेक योर माइंड कि हाँ यार मैं ख़रीद लेता हूँ, दो चीज़ों को प्लीज़ आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। वन ऑफ देम इज़ कि आप रेडमी की या शाओमी की या मी स्टोर ऑनलाइन से या उनके स्टोर से, जो ऑफिशियल स्टोर है, उससे सेट ना ख़रीदिएगा। उसका रीज़न मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने ये सेट ख़रीदना था जनवरी में, तो मेरे ख्याल में नोट 8 प्रो वेबसाइट पे कुछ 42 या 44 के दरमियान कुछ इस तरह की प्राइस रेंज पे मिल रहा था। मैं ख़रीदने वाला था, बट आई वेंट टू द मार्केट हफीज़ सेंटर, और उधर मैंने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा। स्मार्ट लिंक इनके ऑथर डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, प्लस और जो स्टोर्स के साथ इनका चलता है, उधर जाके मैंने सर्च किया तो आई एंडेड अप बाइंग दिस फ़ोन फॉर 40,500 रफली। तो मैंने 3,000-3,500 रुपये उधर से भी बचा लिए। तो अगर आप नोट 9 प्रो लेना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा फीस सेंटर ज़रूर विज़िट करें। आई एम श्योर आप 2,000 कुछ ना कुछ सेव कर लेंगे कंपेयर टू ऑनलाइन, अगर आप इसको ऑर्डर करके या इनके ऑफिशियल स्टोर पे जाके ख़रीदते हैं। एक चीज़ ये ज़रूर ज़हन में रखें। दूसरा मेरा आपसे पॉइंट ये है कि चूँकि Redmi Note 9 लॉन्च हो गया है, Redmi Note 8 Pro की वैल्यू ब्रांड न्यू की थोड़ी गिर गई है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे रफली 40,000 का है, अगेन 9 Pro जो है 45,000 का है। और अगर आप जाके मार्केट से लेते हैं तो आपको ये तकरीबन 37-38 में नोट 8 Pro ब्रांड न्यू मिल जाएगा विद ऑफिशियल वारंटी। तो रादर देन गोइंग फॉर 9 Pro, अगर आप इसी सेट के लिए चले जाएं तो यू विल बी एंडिंग अप सेविंग 7-6,000 रुपीज़ रफली। और अगेन द डिफरेंस इज़ नॉट दैट बिग, तो ये परचेज़ आपके लिए वर्थ इट होगी और वैल्यू फॉर मनी भी होगी। सो मेरे ख्याल में अगेन इन टोटल आई वुडंट रिकमेंड an upgrade to start with, and if you're out in the market to buy a new phone altogether, still I would recommend to go for this one. It'll be a cheaper set, और उसके हिसाब से आप पैसे भी बचा लेंगे और pretty much the same features you'll be getting. तो इस चीज़ को ज़हन में रख के प्लीज़ अपनी परचेज़ का डिसीजन लीजिएगा। हाँ, इफ़ द बजट इज़ नॉट एन इशू और आपने ऑलरेडी रखा हुआ है तो बेशक जाके वो सेट लें। नोट 9 प्रो अच्छा सेट है, सॉलिड सेट है, अच्छी फीचर्स के साथ है, यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर परचेज। सो द कंक्लूजन, एज यू हैव हर्ड ऑलरेडी, नो फॉर एन अपग्रेड एंड इवन फॉर अ न्यू परचेजर आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस सेट ओवर द न्यू वन, जस्ट फॉर द फैक्ट कि फीचर डिफरेंट इतना ज़्यादा नहीं है। सो दिस सम्स अप आवर वीडियो। एंड में मैं दो बातें करना चाहूँगा जो कि अगेन बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। सबसे पहली बात यह है, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस चैनल, जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों की परचेजेज यूटिलिटी फोकस हो। स्पेशली आजकल के टाइम में तो हम लोगों को फोकस ही यूटिलिटी पे रखना चाहिए। यूटिलिटी फोकस्ड आपकी परचेजिंग होंगी तो आपको उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग नीड को परचेज़ करेंगे, वांट पे नहीं जाएंगे, लग्जरी पे नहीं जाएंगे। आपका फोकस नीड पे होगा और आप सिर्फ वही प्रोडक्ट ख़रीदेंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ना कि वो प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड मार्केटिंग यू वर अट्रैक्टेड और आपने परचेज़ कर लिया। क्योंकि कंपनीज करती क्या हैं, अच्छी मार्केटिंग करके आपको और मुझे अट्रैक्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। प्रॉब्ली आप शायद उस प्रोडक्ट आपके लिए वो यूटिलिटी हो, मेरे लिए वो वांट हो, तो मेरे चूँकि वो यूटिलिटी नहीं है, आई विल एंड अप बाइंग। तो उससे मुझे नुकसान क्या होगा, मेरी वैल्यू फॉर मनी परचेज नहीं होगी, आई वोंट बी सेविंग एनीथिंग,
और मैं एक वो प्रोडक्ट लूँगा तो शायद कुछ परसेंट मेरी यूज़ को पूरा कर सके, बट इट वॉन्ट बी 100% यूटिलिटी प्रोडक्ट फॉर मी। तो अगर आप अपने परचेजेस के प्रोसेस को यूटिलिटी फोकस रखेंगे, नंबर 1 पे योर प्रायोरिटी शुड बी यूटिलिटी, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, यू विल ऑलवेज बाय थिंग्स विच आर नीडेड, अननेसेसरी नहीं होंगी। यू विल बी एबल टू सेव मोर मनी फॉर योर सेल्फ, फॉर इमरजेंसीज या आपको आगे घर वगैरह के लिए। तीसरा यह है कि आपकी परचेज हमेशा वैल्यू फॉर मनी होगी, क्योंकि आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जा रहे। तो इस चीज़ को समझें और अपनी वॉट एवर द टाइप ऑफ परचेजेस आप लोग करते हैं उसके अंदर इस थॉट को डाल के आप परचेज़ करें, तो आई एम श्योर ये आपको फ़ायदा भी देगी, सेविंग्स भी कराएगी, और आजकल के टफ़ हालात में ये आपको फ़ायदा भी देगी। लास्ट बात मैं करता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो के एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बाहर ना निकलें, प्रिकॉशन पूरे करें। मैंने अपनी ईद की वीडियो में भी यही बात बोली थी। कुछ लोगों ने मेरी बात शायद सुनी, मेजॉरिटी ने नहीं सुनी, और ईद वाला वीक का ही रिज़ल्ट आज हम फेस कर रहे हैं कि वी हैव ऑलमोस्ट टच 1 लाख कोरोना पेशेंट्स। उसी हिसाब से डेथ रेट भी ज़्यादा हो गया है, और अब हालात ये हो गए हैं कि हॉस्पिटल्स अपनी लिमिट को रीच कर चुके हैं, और अब अपनी मदद आपके तहत ही हम सब ने चलना है, क्योंकि हम लोग केयरफुल नहीं रहे। हम लोगों को आज की ज़रा ज़्यादा जल्दी थी कि आज हम इंजॉय कर लें, ये नहीं देख रहे थे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। यही चीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का निकलना रोक लें, ताकि कल को आप लोग ये चीज़ ख़त्म हो तो इंजॉय कर सकें। आज अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो कल वर्स ही होना है, बेटर नहीं होना है। प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाहर निकलना बंद करें, अवॉइड मार्केट्स, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कंस्पिरेसी है, मेरे सर्कल में, दोस्त यारों में भी ये चीज़ आ गई है, और आई एम वॉचिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इट माई पर्सनली। मैं इसको देख रहा हूँ, ये सीरियस चीज़ है। आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली ख़ुद भी लें, ताकि हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर सकें, इससे फाइट बैक कर सकें। ना किया तो आज लाख है, कल 2 लाख, कल 3 लाख, हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रिकॉशन को फॉलो करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर प्लीज़। एंड मैं एक चीज़ कहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।